नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। दोस्तों, 8 दिसंबर का दिन होता है धर्मेंद्र जी के जन्मदिन का और शर्मिला टैगोर जी के जन्मदिन का भी। जब इन दोनों का जिक्र आता है तो कई फिल्में याद आती हैं। मेरे जहन में सबसे पहले आती है चुपके चुपके, और भी कई फिल्में हैं। धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंतजार था कि वो 90 साल के होंगे, हम सब मनाएंगे, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कलाकार हमेशा जिंदा रहता है। धर्मेंद्र साहब अपने काम के जरिए अमर रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि धर्म जी का जन्मदिन और शर्मिला जी का जन्मदिन साथ होता है, देखेंगे कि इन दोनों ने कितनी फिल्मों में साथ काम किया। और आपको हालांकि मालूम होगा, लेकिन कोशिश करते हैं। अलग अलग तो इन्होंने बेहतरीन काम किया ही, दोनों ने सबके साथ नायाब फिल्में की। विरहा के बाद जो मिलन का मजा आएगा वो तो सोचो। मिलन भी कहा, अगर पकड़े ना भी गए तो तुम गैरेज में रहोगे और मैं ऊपर। तो क्या मैं ऊपर आ जाया करूंगा? नहीं तो तुम गैरेज में आ जाया करोगे। जी नहीं, शरीफ घर की लड़कियां रात को चुपके चुपके ड्राइवर से मिलने नहीं जाया करती। बेगम, इश्क का मजा ही चुपके चुपके इश्क करने में है। धर्म जी और शर्मिला जी की जोड़ी कुछ ऐसी जमी। हालांकि धर्म जी ने माला सिन्हा जी के साथ भी खूब काम किया, मीना कुमारी जी के साथ भी काम किया, हेमा जी के साथ तो किया ही है, और लोगों के साथ भी किया है। और शर्मिला जी ने राजेश खन्ना साहब के साथ काम किया, और संजीव कुमार जी के साथ, और कई लोगों के साथ। इन दोनों की जो पहली फिल्म मेरे हिसाब से 1966 में अनुपमा, क्या गीत है, क्या फिल्म है, क्या कलाकारी है। अनुपमा की जिक्र इसलिए कर रहा हूं ऋषिदा की, क्योंकि ऋषिदा ने धर्म जी को हमेशा अलग तरह के रोल दिए, हीमैन वाली इमेज से बाहर निकाला। 1966 में फूल और पत्थर में आप वो देखिए धर्म जी की किस तरह की अदाकारी है, हीमैन टाइप, और अनुपमा में वो एक कवि बने। ये वैरायटी थे धर्म जी में, और जो ऋषिदा ने खूब निखारा। और हालांकि अनुपमा तो फिल्म शर्मिला जी की रही। तो ये पहली फिल्म, उसके गीत और संगीत, हेमंत दा का संगीत और कैफी साहब के गीत एक से बढ़कर एक नगमे स्विम करे, और ये फिल्म भी लाजवाब रही दोस्तों। तो तकरीबन मेरे हिसाब से ये 66 की फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, धर्म जी और शर्मिला जी साथ साथ। अब ये दोनों ही धीरे धीरे उरूज पर पहुंच चुके थे। इसी साल एक फिल्म आई देवर, रोशन साहब का संगीत, एक से बढ़कर एक इसके भी गीत। शशिकला जी भी इसमें रही, धर्म जी, शर्मिला जी, देवन वर्मा जी, और मुकेश जी ने बड़े जबरदस्त इसमें गीत गाए। तो ये एक साल में इन दोनों की ये 2 फिल्में आई, और दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में रही। लाजमी सी बात है, जब लोग पसंद करते हैं तो फिर आगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर और लेते हैं। अनुपमा आ गई, देवर आ गई, 66 का साल चल रहा है, और फिर ये लोग अपना अपना काम कर रहे थे कि 1968 में बड़ी जबरदस्त म्यूजिकल हिट फिल्म आई, मेरे हमदम मेरे दोस्त, शर्मिला टैगोर जी और धर्म जी। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, छलका है जाम, क्या नगमे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। अच्छा, इस पर भी गौर कीजिए कि जितनी भी फिल्में हैं उनमें तकरीबन अलग अलग संगीतकार हैं और अलग अलग गीतकार हैं। जैसे कि रोशन साहब हो गए, हेमंत कुमार साहब हो गए, अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, मजरू साहब के नगमे। बहुत ही जबरदस्त ये फिल्म, चुलबुली भी है और रहमान साहब भी हैं इसमें, और गाने तो इसके हैं ही अच्छे। और ये वो वक्त है जब दोनों टॉप पर हैं। धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कुछ दिल ने कहा, दिल की सुनो दुनिया वालों, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता ही भीगी फजा, सन सन के जिया जुल्फे यारों ने मेरा चमन लूट कर, दुनिया में ऐसा कहाँ का नसीब है, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। रूठे सैया हमारे सैया, क्यों रूठे ना तो हम भी, कोई कोई अपने पिया
मत वाली ने, अरे रे रे लूट लिया रे झांझर वाली ने। आँखों के नाम, होठों के नाम, ईशान का ख्याल आ गया। है यही दिल को क्या तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। हमें तो हो गया है प्यार, तुम्हें हो ना हो इतबार। फिर 1969 आता है अगले साल ही, और इस साल दोस्तों दो फिल्में आती हैं। एक सत्यकाम आती है और दूसरी यकीन। दोनों अलग तरह की फिल्में हैं। यकीन में शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे, और गर तुम भुला न दोगे रफ़ी साहब की आवाज़ में भी है, लता जी की आवाज़ में भी है। अलग तरह की ये फिल्म, मेरे ख्याल से डबल रोल रहा धर्म जी का, शर्मिला जी साथ में। अब सत्यकाम फिल्म का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि धर्म जी भी मानते थे कि ये उनकी जिंदगी की बेहतरीन फिल्म रही। ऋषिदा तो मानते ही थे, शर्मिला जी बहुत ही एक, अशोक कुमार साहब, ये एक संजीदा किस्म की फिल्म जिसमें बहुत स्कोप था एक्टिंग का और बहुत मैसेज देती, लेकिन अफसोस ये फिल्म इतनी नहीं चल पाई जितनी उम्मीद थी। लेकिन होता है ना कि जो फिल्म बहुत अच्छी होती है फिर वो बाद में सुर्खियां बटोरती है। खैर, धर्म जी की जिंदगी की माइलस्टोन फिल्म, ऋषिदा की जिंदगी की माइलस्टोन फिल्म सत्यकाम। अब इन दोनों ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनका तुम जिक्र कर ही रहे हैं, वो तो तकरीबन मेरे ख्याल से 7 फिल्में हैं। लेकिन सत्यकाम के बाद 1971 में एक फिल्म आई बदनाम फरिश्ता है, जिसमें शर्मिला टैगोर जी थी और राजेश खन्ना साहब। अब इस फिल्म में धर्म जी तो नहीं है, लेकिन कमेंट्री जो शुरुआत में अगर आपने फिल्म देखी हो तो उसमें वो धर्म जी की आवाज है। तो इन्वॉल्वमेंट धर्म जी का यहाँ भी है, शर्मिला जी की फिल्म बदनाम फरिश्ते में। तो ये 1971 की दोस्तों बात हो गई। अब इस तरह से आप देखिए, 1966 में, 68 में मेरे हम दो मेरे दोस्त सत्यकाम, और 1969 में यकीन। तो ये 5 और ये 6 फिल्म इस तरह से हो गई अगर हम बदनाम फरिश्ते को मिला लें। फिर 1975 आता है साहब, और बाकी अलग अलग ये काम कर रहे हैं, मुमताज जी के साथ कर रहे हैं धर्म जी। और 1975 में 2 बड़ी जबरदस्त फिल्में आई। एक फिल्म रही एक महल हो सपनों का, रवि साहब का संगीत और साहिर साहब के नगमे। एक महल हो सपनों का रफ़ी साहब और लता जी के गीत, और किशोर दा ने भी गीत गाए हैं। देखा है जिंदगी को, शायराना, इसमें एक शायर माने एक तरह से धर्म जी। अशोक कुमार साहब हैं इसमें, लीना जी भी हैं। दिल में किसी के प्यार का, बड़े अच्छे इसके नगमे रहे। लेकिन 1975 में एक फिल्म और आई जो मेरी फेवरेट हो, सबकी फेवरेट है, ऋषिदा की चुपके चुपके। अद्भुत ये फिल्म है, कॉमेडी। और धर्म जी को क्यों अवार्ड नहीं मिला समझ में नहीं आया। बाद में शर्मिला जी ने भी कहा कि उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए था, खैर वो अलग बात है। ऋषिदा की बेहतरीन फिल्म चुपके चुपके, अमिताभ बच्चन साहब भी हैं, जया जी भी हैं, असरानी साहब भी हैं, और ओम प्रकाश जी का क्या कहने। जो धर्म जी ने इसमें किरदार निभाया दोस्तों, और अब के सजन सा, और गाने इसके वो रफ़ी साहब और किशोर दा का, अमिताभ जी और रफ़ी साहब धर्म जी के ऊपर सारे गाम। बहुत ही जबरदस्त फिल्म चुपके चुपके, मेरी तो खैर फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। खैर, अब ये 75 हो गया। अब इसके बाद शर्मिला जी और धर्म जी अपनी काम कर रहे थे, फिर थोड़ा सा उम्र भी बढ़ रही थी। अब फिर इनकी एक फिल्म आई 1981 में, मतलब वो फिल्म तो जो मैं आपसे कह रहा हूं जिसमें इन्होंने भूमिका निभाई है, नसीब अमिताभ बच्चन साहब की। इसमें गीत है जॉन जॉनी जनार्दन। तो इसमें एक्टिंग तो नहीं है, दोनों साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि दिखे हैं, इस गाने में राजेश खन्ना जी के साथ आती हैं, एंट्री करती हैं शर्मिला जी, और धर्म जी आते हैं। और बड़ा जबरदस्त सीन है, हीरो को गुस्सा आया जो गाया है अमिताभ बच्चन साहब के लिए रफ़ी साहब ने, इसमें लोग नजर आते हैं। जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कहीं कोई चीज छूट ना जाए। अब 1984 में आखिरी फिल्म आई जिसमें धर्म जी का स्पेशल अपीयरेंस था, सनी, राज खोसला साहब की, जो राज खोसला डायरेक्ट कर चुके थे मेरा गांव मेरा देश धर्म जी की। और राज खोसला साहब के बारे में हम जानते हैं किस तरह की उन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो कौन थी और अनीता, खास करके साधना जी को लेकर। अब सनी में सनी देओल हैं, अमृता सिंह है, वहीदा रहमान जी हैं,
शर्मिला टैगोर जी और धर्म जी, धर्मेंद्र सब इंद्रजीत का किरदार निभाया है। अलग तरह की ये फिल्म है, अगर आपने देखी हो तो। आखिर में सनी देओल का बड़ा अच्छा इसमें रोल है, फिर वो माँ कहते हैं शर्मिला जी को, वहीदा जी कहती हैं। तो धर्म जी का छोटा सा रोल है लेकिन बड़ा अहम रोल रहा सनी में। और आर डी बर्मन साहब का संगीत, इसके गीत बड़े मशहूर रहे। लड्डू नहीं है, लड़की नहीं है, जिंदगी है सच्चाई। यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे, तुमसे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम की बारात आ गई, खुशी को लेके साथ ये दुनिया है, कुदरत की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को उसके बंदों ने अपनी अपनी हवस के लिए कई छोटे बड़े टुकड़ों में बांट दिया और हर टुकड़े का अलग अलग नाम रख दिया। कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई रूस, कोई जापान। इसी तरह दुनिया के एक टुकड़े का नाम भारत है। प्यार का ये तराना ज़माना सुन ले सारे गामा 1 2 3। कलियों के खिलने से दिल भी खिलते, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों। देखा है जिंदगी को कुछ इतना कर, दिल में किसी के प्यार का जलता, सीने में दिल के साथ धड़कता रहे। हमसे पूछो कि हकीकत, दिल में किसी के प्यार का जलता सा दुश्मन मोहब्बत का दुनिया में नहीं कोई ऐसा। एक चाहिए हुस्न गर नहीं शराब ही सही। हीरो को गुस्सा आया ओ यारों का मयार, दुश्मनों का दुश्मन। हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं, किस्मत में घुमा जाऊं जानी जनार्दन तररम पम 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 हर जाऊं जानी। और क्या कहते वफा होते हैं, मिलते हैं जुदा होते हैं और क्या बात है जाने क्या बात है। तो ये फिल्में रहीं शर्मिला जी और धर्म साहब की, जिनमें कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें एक थोड़ा बहुत इनका रोल है लेकिन उनको हमने शामिल किया। बाकी जिनमें ज़बरदस्त इन्होंने रोल किया वो कुछ फिल्में हमने बताई आपको, 7 तकरीबन। और उसके बाद फिर मेरे हिसाब से इन लोगों ने साथ में शायद काम नहीं किया, और किया हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन जितनी भी इनकी फिल्में रही हैं, खास करके जिसमें एज आ हीरो हीरोइन ये रहे, एक महल हो सपनों का, चुपके चुपके, सत्यकाम, देवर और तमाम फिल्में, अनुपमा, वो लाजवाब है फिल्म। जबरदस्त, अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग संगीतकार, गीतकार, और इनकी केमिस्ट्री ऐसी जमी साहब कि वो कॉमेडी फिल्म भी है, सीरियस फिल्म भी है, हर तरह की फिल्म है, रोमांटिक फिल्म भी है, सारी फिल्में इन्होंने साथ की। और यही वजह रही कि ये दोनों गहरे दोस्त रहे, और कुदरत ने इनको गहरा दोस्त बना के भेजा था क्योंकि इनका जन्मदिन भी एक ही साथ आता है 8 दिसंबर को। तो धर्म जी अब नहीं रहे लेकिन हम उनको याद करते हैं और उनका जन्मदिन मनाते रहेंगे कार्यक्रमों के जरिए। हम तो तमाम कलाकारों को याद करते ही, ऐसा लगता ही नहीं कोई दुनिया में नहीं है, चाहे रफ़ी साहब हों, प्राण साहब हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर जी हों, लता जी हों। अब धर्म जी को भी ऐसे याद करेंगे और शर्मिला जी की लंबी उम्र के लिए हम दुआ करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने फोकस किया, एक नज़र डाली उन फिल्मों पर जिनमें धर्म जी और शर्मिला जी ने साथ काम किया है।
क्योंकि मौका इनके खाली बर्थडे की बात नहीं है, वैसे भी जब भी इनको याद करते हैं तो ये फिल्मों को हम याद कर लेते हैं, और फिल्में तो हम देखते रहते हैं। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है, कौन से नगमे फेवरेट हैं, और कोई याद जुड़ी हो इन दोनों महान कलाकारों से, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब एक बार फिर से इन दोनों महान कलाकारों को हमने याद किया। आप किस तरह से याद करेंगे धर्म जी को, और शर्मिला जी को किस तरह से विश करेंगे, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।